प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज यानी 19 दिसंबर को जो आप लोग का साइंस का जो विज्ञान का जो प्यारे बच्चों आप लोग का एग्ज़ाम है। प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग जो है जाकर के फर्स्ट सीटिंग में अगर साइंस का पेपर सब्जेक्टिव का आपका नहीं मिला तो प्यारे बच्चों आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा सीधे, ठीक है। 100% गारंटी के साथ प्यारे बच्चों आपको बताने जा रहे हैं। 2 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, जाकर के देख लीजिए। सोशल साइंस, साइंस सारा जो है डाल दिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। फुल मार्क्स आपका यानी 80 का रहेगा, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अभी जो है प्यारे बच्चों हम 100% गारंटी के साथ जो है प्यारे बच्चों अभी सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों सीधे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, ठीक है। ना ही किसी को शेयर कीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको रियल लगेगा तो आप जो है कम से कम एक एक लड़का जो है 10-10 लड़का को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्न का के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो है हमको हल करना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितना नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए ये आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, देखिए एक समान त्वरण क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आंसर करेंगे। आवर गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब देखिए क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहे हैं संवेग की परिभाषा दे। इसका एसआई मात्रक क्या है, उसके उत्फलावन से क्या समझते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या कहता है कि आर्केमिडीज का सिद्धांत दीजिए। उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों आप लोग 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग जैसे ही सब्जेक्टिव को देखेंगे ये पूरा 100% मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का भी डाल दिए हैं ना। संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है, अभी साइंस का बता रहे हैं और सोशल साइंस का भी बता दें प्यारे बच्चों, जाकर देख लीजिए। आप कह रहा है कि वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद क्या प्यारे बच्चों, ठोस पदार्थ की आवर्ती और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखे। टोटल 10 ही बताया है तो हमको 10 ही हल करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये 11 है प्यारे बच्चों, उसके बाद 12 वही है, ठीक है। वास्तविक विलयन से किन्हीं 2 विशेषता लिखे। आप देखिए कहता आयन क्या है, या यानी साइटोसिस किसे कहते हैं, विषम तथा परासरण में क्या अंतर है, ठीक है। आप देखिए कहता है यानी लसिका क्या था। उसके बाद टेंडल और लिगामेंट में क्या अंतर था। उसके बाद के वर्निकी से आप क्या समझते हैं, टेंडल और लिगामेंट में क्या अंतर है। वर्गिकी से आप क्या समझते हैं, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखे। देखिए आप प्यारे चलो लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से 28 यानी 7 प्रश्न है। कितना, 7 प्रश्न है। दीर्घ है उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। 7 प्रश्न है, 7 में से 4 देना है। बल की अवधारणा को स्पष्ट करें, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पूरे मिलेगा प्यारे बच्चों। बल की अवधारणा देखिए, उसका गुरुत्व त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है। गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं, उनके अंतर को स्पष्ट करें। उसके बाद गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं, उनके अंतर को स्पष्ट करें। उसके बाद गैस के लक्षणिक गुणों का उल्लेख करें। उसको स्याही में उपस्थित रंगों में कैसे पृथक किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, बहुपरमाणुक आयन क्या है, कुछ उदाहरण देकर समझाए। उसके बाद यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर को स्पष्ट करें। जाइलम ऊतक की रचना और कार्य को स्पष्ट करें। देखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम लोग जो है आंसर की ओर आते हैं। देखिए एक समान त्वरण क्या है, एक समान त्वरण जो है इसका आंसर देना है। जब किसी वस्तु का वेग समांतराल में समान मात्रा से बदलता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। आपको 2 नंबर फिक्स, कोई गारंटी नहीं, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग जाके ऑब्जेक्टिव का भी देख लीजिएगा, ठीक है। सोशल साइंस, साइंस का आवर्त गति किसे कहते हैं, तो देखिए जो गति समानांतर के बाद अपने आप दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। चलिए आप कहता है आवर्त गति। उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो किसी वस्तु की अवस्था विराम या समान वेग से सीधे रेखा में गति तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। ये नियम यानी क्या कहता है, आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया, ठीक है। आपका 2 नंबर फिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों।
ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। संवेग की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक क्या है? तो लिखना है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका SI मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी क्या होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। आप कहते हैं उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देना है प्यारे बच्चों, उत्प्लावन का आंसर देना है क्या? देखिए, उत्प्लावन से द्रव द्वारा किसी वस्तु, क्या कहता है, किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल जो वस्तु को तैरने से सहायता करता है, उत्प्लावन कहते हैं। आगे देखिए उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। तो लिखना है सिद्धांत किस तरह, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना प्यारे बच्चों, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। तो लिखना द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, यह स्थान के साथ नहीं बदलता है और किलोग्राम में मापा जाता है। भार गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल है, यह स्थान के साथ बदलता है और न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, ये सारा आपका रियल पेपर है। संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो लिखना है प्यारे बच्चों कि वह ऊष्मा मात्रा जो ऊष्मा किसी ठोस पदार्थ को उसकी गलनांक पर बिना ताप परिवर्तन के दर में बदलने के लिए आवश्यक होती है, संलयन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखना वाष्पीकरण किसी वस्तु किसी भी ताप पर द्रव की तरह सतह से होता है और यह धीमी प्रक्रिया। क्वथन एवं निश्चित ताप क्वथनांक पर पूरे द्रव में होता है और यह तीव्र प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 10 नंबर का लिखना है कि देखिए एक ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है? तो लिखना है कि क्योंकि ठोस पदार्थ के कण बहुत पास और मजबूत आकर्षण बल जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी आकृति आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर का लिखना है क्या, गया तत्व और यौगिक में 2 अंतर। प्यारे बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, ये रियल पेपर है और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ये तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जबकि यौगिक दो से अधिक के रासायनिक समायोजन से बनता है। तत्व को सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि यौगिक को रासायनिक विधि से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है कि असंतृप्त विलयन क्या है? तो लिखना वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक घुली हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, वास्तविक क्या कहता है कि वास्तविक विलयन की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो लिखना है पहले बच्चों, इसके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और आँखों से नहीं दिखते हैं, यह समागी होता है तथा छानने पर इसके कण अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद आयन क्या है, आयन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आयन क्या है वह देखिए कह रहा है कि वह परमाणु यह अणु जो इलेक्ट्रॉन को खोने या पाने के कारण धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, आयन कहलाता है। उसके बाद क्या है, एंड्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो लिखना वह प्रक्रिया यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका झिल्ली की सहायता से बाहरी पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है, एंड्रोसाइटोसिस कहलाती है। अब लिखना 16 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर को देखिए। 16 नंबर का क्या करा है, विसरण तथा प्रासरण में अंतर लिखना। तो लिखना विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं और अर्धपरामाग्य झिल्ली आवश्यक नहीं होते हैं। प्रासरण में केवल जल अणु अर्धपरामाग्य झिल्ली के माध्यम से होता है। ठीक है, इतना। उसके बाद लसिका क्या है ये दे दीजिएगा, है ना प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न का आप लोग आंसर दे करके आ जाइएगा और आप फिर जो है मैथ का जो है ओरिजिनल पेपर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का नहीं देखें, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तो जा करके देख लीजिए और साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। पूरा रियल पेपर है 100% गारंटी के साथ। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।